जय हिंद दोस्तों। हाल ही में पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसने पतियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, पतियों को सबक मिला है। तो ज़रूर ये जजमेंट एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है। और ये एक फ्रूट सेलर का केस है जो मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हर आपको जजमेंट स्टोरी की फॉर्म में समझाता हूँ बड़े इजी वे में। तो ये कहानी जानते हैं आज के इस जजमेंट की, बहुत हैरान करने वाला जजमेंट है और आपके लिए काबिल सीख है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के सामने एक केस आया मेंटेनेंस का। ये आप जानते ही होंगे 125 CRPC, ये तो बहुत कॉमन हो गया। 120 भरण पोषण का इसका केस आया। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि एक वाइफ है, पिटीशन फाइल करती है 2021 में, यानी एग्जैक्ट टाइमिंग में बताऊं तो सितंबर 2021 में पिटीशन फाइल करती है, एक 125 की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाती है और वो मेंटेनेंस क्लेम करती है अपने पति से, जो कि एक फ्रूट सेलर था, यानी एक फल बेचने वाला था। क्योंकि उसका वाइफ का ये क्लेम था कि वो अपने पति से सेपरेट रह रही है, अलग रह रही है, तो इसलिए उसको मेंटेनेंस क्लेम करना था। और जायज़ भी है मेंटेनेंस, अगर कोई पत्नी अपने पति से अलग रह रही है तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत CRPC 125 के तहत वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो ये फैमिली कोर्ट में जाता है मामला। अब फैमिली कोर्ट में जब आर्ग्यू होता है तो वाइफ बोलती है कि वो अपने पत्नी के साथ अब नहीं रहती है। अब जो भी इनकी कोई वजह थी, देखो वजह तो कॉमन रहती है सब में, हुआ होगा कुछ भी, कुछ गलती लगा होगा बीवी को, इसलिए नहीं रहती। अब तो वो मेंटेनेंस क्लेम करती है। तो अब मेंटेनेंस जो ऑन फैमिली कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट, वो मेंटेनेंस 7,000 बांध देता है, 7,000 बांध देता है। अब जो उसका कहना था कि जो फ्रूट सेलर था वो बोलता है कि मैं तो सिर्फ 3,000 ही कमाता हूँ फल बेचने से, मैं ठेला लगाता हूँ और बहुत कम पैसे कमाता हूँ, फलों का ठेला लगाता हूँ, फ्रूट सेलर हूँ मैं, मेरे पास इतनी इनकम नहीं है कि मैं इतना मेंटेन कर सकूँ। तो वो इस जो लोअर कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर देता है पटना हाई कोर्ट में, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में चैलेंज कर देता है। अब इसके बाद पटना हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला निकल के आता है कि कैपेसिटी टू अर्न, प्रिंसिपल निकल के आता है। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ऑब्जर्व करते हैं जो पति था, फ्रूट सेलर था, वो एक अच्छा, मतलब वो था वेल फिजिकल, ना तो उसकी कोई डिफिशियंसी थी, ना बिल्कुल एक तंदुरुस्त हेल्थी आदमी था, जो वो अर्न कर सकता है, 3,000 से ज़्यादा अर्न कर सकता है। उसकी कैपेसिटी है कि वो 7,000 उसको मेंटेन कर सकता है बीवी को, 3,000 आज के ज़माने में। ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने कहा कि आपका जो केस है, जो मेंटेनेंस देने का वो तरीका है, इस बात पे डिसाइड नहीं करेगा कि आपकी 3,000 है, एक्चुअल अर्निंग क्या है, आपका उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी, अर्निंग, आप कितना कमा सकता है। क्योंकि वो हेल्थी था, वो कुछ और काम करके भी ज़्यादा पैसा कमा सकता है और अपनी बीवी को मेंटेन कर सकता है, यानी भरण पोषण कर सकता है। जैसे वो बिल्कुल स्वस्थ है, कोई अच्छा सा दूसरा काम पकड़ के उससे अर्निंग करके अपनी बीवी को मेंटेन कर सकता है। और सेकंड ऑब्जर्वेशन उठाई कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने, कि जो 7,000 है आज के इस ज़माने में, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये कहना है आज के ज़माने में 7,000 बहुत कम पैसे है, दवाइयों में, खाने में, मतलब और 10 तरह के काम रहते हैं अलग रहती, 7,000 से कुछ नहीं होता आज के ज़माने में। तो ये एक बड़ा मीगर अमाउंट है, यानी बहुत अल्प अमाउंट है, बहुत कम पैसा है ये आज के ज़माने में, जो फैमिली कोर्ट ने, और वो उसके लिए भी फ्रूट सेलर डिनाई कर रहा है। और ये वाले मतलब जहाँ से दे रहा है कि 3,000 ही कमाता हूँ, ये कमाता हूँ, और जबकि वो वेल सेल्फ बॉडीड है, मतलब अच्छा खासा हेल्थी पर्सन है, और वो उसकी कैपेसिटी कि वो ज़्यादा अर्न कर सकता है। जो वाइफ का एंटाइटलमेंट था, कि वाइफ का जो मतलब रीज़न था, हस्बैंड ने कहा था फैमिली कोर्ट में कि वो वाइफ को रखना चाहता है साथ, बड़ी रिस्पेक्ट ऑनर से रखना चाहता है, बट वो रहना नहीं चाहती। बट जो ये क्लेम करा था हस्बैंड ने कि वो रखना चाहता है और वो रहना नहीं चाहती, वो इसको जस्टिफाई नहीं करवाया, वेल्ड एविडेंस के साथ इसको प्रेजेंट नहीं कर पाया था कोर्ट में। और जो वाइफ ने था, वाइफ का जो एंटाइटलमेंट था, वाइफ ने ये कोर्ट को एहसास कर दिया था, यानी प्रूफ कर दिया था कि वो किसी रीज़न के, सफिशिएंट रीज़न के कारण पति से सेपरेट रह रही है।
और उसका जो सेपरेट रहने का रीज़न है वो बिल्कुल जस्टिफाई है। पति की जो बातें थी वो थोड़ी वेग लग रही थी और जो पत्नी का रीज़न था वो सही लग रहा था, इसलिए ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने कहा कि ये मामला है जो जो ये मामला है इसमें पत्नी का सही नज़र आती दिखाई दे रही थी ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को, और जो हस्बैंड के जो क्लेम थे वो वेग लग रहे थे और उसमें थोड़ी कमियां थी। तो अब इसके लीगल एस्पेक्ट देखते तो अब क्या करता है ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट मेंटेनेंस का क्वांटम था जो मेंटेनेंस का, और अब क्या करता है ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट जो मेंटेनेंस का क्वांटम था उसे डिसाइड करने के लिए जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है हस्बैंड की और कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेजेंट की होती है उसके बिहाफ पे डिसाइड होता है। और जो 7,000 थे फैमिली कोर्ट के द्वारा बांधे गए थे वो ज़्यादा नहीं थे, वो बिल्कुल वेल और सही थे बिल्कुल एक तरीके से। तो अब इसके लीगल है और इसको फिर क्या करता है ऑनरेबल हाई कोर्ट ये सब ऑब्जर्वेशन के बाद जो फैमिली कोर्ट का जो डिसीजन था उसको सही मानता है और हस्बैंड को बोलता है कि आपको 7,000 पर मंथ अपनी वाइफ को मेंटेन करना होगा। अब इसके लीगल एक्सपेक्ट देखते हैं अपन क्या था। अब जैसे कि इसमें क्या होता है मेंटेनेंस होता है 125 CRPC में कवर होता है मेंटेनेंस, जिसमें आप अगर अलग रह रहे हो हर हस्बैंड को अपनी बीवी बच्चे को मेंटेन करना पड़ता है और यहाँ तक कि अपने वाइफ अपने माता पिता को भी मेंटेन करना पड़ता है। 125 CRPC में भरण पोषण का अधिकार होता है। अब जो ये अधिकार होता है बेसिक होता है, इससे उनकी जो फैसिलिटीज़ ज़रूरी बातें वो फुलफिल होती है। और इसके बाद अब अनदर रीज़न देखें तो इसके बाद ये चीज़ें अगर आपको 125 CRPC भरण पोषण को डिनाई करना है तो ये कवर होता है 125 CRPC सब क्लोज 4 में। तो ये केस 2023 से पहले से था, तो ये ओल्ड CRPC में काम कर रहा है। तो उसमें क्या रीज़न थे कि अगर वाइफ अपनी मर्जी से सेपरेट रह रही है मतलब दोनों की म्यूचुअल कंसेंट है तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना होगा, या अडल्टरी में रह रही है इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है तो आगे कभी इस पर बात करेंगे। और अडल्टरी में रह रही है या वो बिना सफिशिएंट रीज़न के अलग रह रही है तो मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा हस्बैंड को। बट इस केस में ऐसा नहीं था, इस केस में सफिशिएंट था रीज़न, इसलिए कोर्ट ने ऑनरेबल कोर्ट ने मेंटेनेंस देने का ऑर्डर करा 7,000। और आज की वीडियो में बस इतना ही। और इस वीडियो की जो सीख है ये मेंटेनेंस कई बार ऑनरेबल कोर्ट्स ने ये बताया है कि एक्चुअल अर्निंग पे मेंटेनेंस नहीं बांधा जाता, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी कमाने की कितनी कैपेसिटी है। ये नहीं कि मैं तो आप काम ही 2,000 का कर रहे हो, आप बोल दो कि मैं तो 2,000 ही कमाता हूँ और आप कमा सकते हो ज़्यादा मगर मेंटेन नहीं करना चाहता, एक रीज़न होता है ना मेंटेन नहीं करना चाहता, तो आप बोल सकते हो कि मैं 2,000 ही कमा रहा हूँ, है ना, मैं 2,000 कमा रहा हूँ। अब तो कोर्ट इस बात को कंसिडर नहीं करती कि मैं 2,000 ही कमा रहा हूँ या मेरी तीसरी से ले रही है, आपको एक मिनिमम अमाउंट देना ही होगा अगर आपकी कैपेसिटी है। तो पत्नी को अगर कोर्ट को ये नज़र आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट ऐसे ही मिलते हैं ऐसे रोचक जजमेंट के और लीगल बातों में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।